नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज की इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए एंड सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरीके से अपना सहयोग बना के रखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में क्या इस समय करंट एनर्जीज है, क्या इस समय उनके अराउंड चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। सारे एंजल, सारे स्पिरिट्स, सबका आवाहन करता हूँ मैं, प्लीज गाइड करें। लेट्स सी महादेव क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बहुत अच्छा कार्ड आया है। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। Seize the moment, execute your plans for success। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया कार्ड आया है। आदि योगी, embarking on the path of yoga। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंसिंग। डमरू, चेंज का कार्ड आया है दोस्तों। एम्ब्रेस a positive outlook, seek solutions not problems। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के ये सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं, तो चलिए इनको डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या इस समय एनर्जी का फ्लो है आपके जीवन में। और अगर आज के सारे कार्ड्स को देखो दोस्तों, एक जो पावरफुल कार्ड है, देखिए चेंज का कार्ड है, जो वन ऑफ द पावरफुल कार्ड है आज का, अगर हम ध्यान से अगर देखें। और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों। अगर सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, आज ये एक और तो इशारा कर रहा है कि आप जिस तरीके से लाइफ में इस समय फैसलों को ले रहे हैं, जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को, अपने करियर को, अपने काम को, जिस तरीके से आप इस समय मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो भी आपके विरोधी थे उन्हें एक तरीके से कहीं ना कहीं जवाब तो मिला है, और जवाब ऐसा मिला है कि अब ना सोच भी नहीं पा रहे हैं वो, मतलब दिमाग जो है ना वो सुन्न हो चुका है इन लोगों का। कुछ जो आपसे उम्मीद थी आपके रिएक्शन की कि आप प्रवोक होंगे या फिर कोई ऐसा रिएक्शन देंगे जिससे वो आपको और गलत साबित कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं गंदगी को इग्नोर करके इंसान आगे बढ़ जाता है, उस तरीके से आपने इन लोगों को ऐसा इग्नोर किया जो इस समय विरोधी बने बैठे हैं आपके, कि ये उनके लिए बहुत बड़ा एक शॉकिंग मोमेंट आप कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ईगो बहुत हर्ट हुआ है कि इतना सब कुछ उन्होंने आपके खिलाफ किया और आपने कोई भी रिएक्शन स्ट्रांगली उनके
उस एक्शन की वजह से दिया नहीं जो जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। बेसिकली वो चाह रहे थे कि आप प्रोवोक हों, लेकिन आप प्रोवोक नहीं हुए। आपने अपने दिमाग को ठंडा रखा, और जैसे इंसान एक गंदगी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, उस तरीके से आपने जो ये किया है, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं एक स्लैप है ऐसे लोगों के फेस पर। और कहीं ना कहीं ये उनके ईगो का जैसे बहुत बड़ा कह सकते हैं एक धक्का लगा उनको अपने ईगो पर। बिकॉज दे वेर एक्सपेक्टिंग कि आप प्रोवोक होगे, आप कुछ बोलोगे, आप कोई एक्शन लोगे, तो फिर वो उस चीज़ का एक गलत आउटकम दिखा के और लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, या आपके ही जाने माने जो लोग हैं उनके बीच में आपके बारे में और गंदगी फैला सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने पेशेंस का जो एक एग्जाम्पल दिया है, उससे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिखा रहा है कि आप कमज़ोर है कहीं, ये दिखा रहा है कि आपने उनको कुछ समझा ही नहीं, बल्कि उसका ये मतलब निकला कि आपने उनको इतना भी नहीं तवज्जो दिया या इतना भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि जैसे इंसान, मैंने बताया ना कि गंदगी को आदमी जैसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, ये उस तरीके से कह सकते हैं हुआ है। तो इससे हुआ क्या कि ऐसे जो लोग थे जो आपके विरोधी बने अभी भी बैठे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा था, ये उनके ईगो पे बहुत बड़ा हर्ट था। तो आपने बिल्कुल सही किया। बिकॉज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्थ इट नहीं है आपके टाइम के लिए, आपके एनर्जी के लिए, कि आप उन पे फोकस करें। आप अपने काम पे जिस तरीके से ध्यान देते हैं, अपने फैमिली पे जिस तरीके से ध्यान देते हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, यहाँ डमरू का जो कार्ड आया था, जो मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, चेंज का कार्ड दिखा रहा है। और देखिए जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. So ये कार्ड यहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चेंज में हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें पसंद ना आए, या आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे फेवर में नहीं हो रहा, लेकिन ये जो चेंज होने वाला है, इस चेंज से लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट आपके ही कह सकते हैं आपके ही पकड़े में आने वाला है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको ऐसा लग सकता है कि इतना अनएक्सपेक्टेड है, या फिर आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर लगेगा ये चीज़ कि दिस इज़ नॉट वॉट यू एक्सपेक्टेड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप इसको एक ऊपर उठ के अगर देखने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए अच्छा ही हुआ। देखिए ये चेंज आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर, आपके बिजनेस में भी हो सकता है, परिवार में हो सकता है, घर चेंज हो, कहीं और आप शिफ्ट हो, कोई ना कोई मेजर चेंज यहाँ दिख रहा है। डमरू का जो कार्ड आया है वो ऐसे ही नहीं आया दोस्तों, ये एक मेजर चेंज की ओर इशारा कर रहा है। थोड़ा जैसे कि मैंने बताया, शुरुआती टाइम में आपके लिए थोड़ा हो सकता है कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल हो, कुछ चीज़ें आपके कंफर्ट जोन से बाहर लगें, लेकिन आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें कि आगे चल के ये चीज़ आपको ही फ़ायदा देने वाली है। भले ही अभी स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा हो कि ये इतना फेवरेबल आपके लिए नहीं है, बट बी रेडी। बिकॉज देखिए चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो रियल है, बाकी देयर इज़ नथिंग रियल। बिकॉज चेंज इज़ दी ओनली थिंग जो कि कॉन्स्टेंटली रियल है, बिकॉज वो हर बार आप देख रहे हैं बदलाव हो रहा है। अपने ही लाइफ टाइम को आप देख सकते हैं क्या कुछ बदला है पास्ट में, कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी, कितने सारे लोग मिले बिछड़े, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए गए। तो ऐसे ही ये भी चेंज एक लाइफ का पार्ट है जो कि आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको कंसर्न नहीं होना है, बस रेडी रहना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसी के जस्ट ऊपर डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है, अ बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिराकुलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। तो देखिए ये कार्ड बिल्कुल जस्ट इसके अबव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंज नेगेटिव मत लेके चलिए। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आया, जो कि दिखाता है कि आपके ऊपर डायरेक्ट भोलेनाथ की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है अपने बच्चे पर।
और आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। स्पिरिचुअली जो आपकी जर्नी है वो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी रहने वाली, ये आपको जैसे सारी दुनिया की जितनी भी चैलेंजेस है, जितने भी सोच विचार हैं, संकल्प ऐसे हैं जो हमारे माइंड को अनरेस्ट रखते हैं, शांत नहीं होने देते हैं, ऐसी चीज़ों से जैसे आप एक झटके में निकलने की एक कला आपके अंदर आ जाएगी। ये जो एक्सपीरियंस होगा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। और आप ना जैसे अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो बहुत डीप, क्या नाम है, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होने लगेगी चीज़ों की। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान जब आप करते हैं, जब आप एकाग्रता पाने की कोशिश करते हैं, चाहे चैंटिंग करके, चाहे किसी भी भगवान की फ़ोटो को देखकर, तो इससे क्या होगा आपके अंदर ना एक अंडरस्टैंडिंग और पैदा होगी कि ये करने का एक्चुअल मतलब क्या है। वो जो एकाग्रता जो हासिल आपको होगी धीरे धीरे, ये एक ऐसी पावर आप कह सकते हैं आपके अंदर डेवलप धीरे धीरे हो रही है। ये एनर्जी का एक ऐसा कह सकते हैं विस्तार हो रहा है आपके अंदर, आपके कॉन्शियसनेस में मैं कहूँगा, जिससे कि कितने भी विरोधी आपके सामने आके खड़े हो जाएं, कितने भी चैलेंजेस आपके सामने आके खड़े हो जाएं, आप जैसे एक झटके में अपने आप को डिटैच कर सकते हैं हर चीज़ से। ऐसा नहीं है कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं या किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं, जी नहीं। बस आप अपने मन को ऐसा कह सकते इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि किस तरीके से सारी मुसीबतों से एक सेकंड में डिटैच होना है, ताकि आप अपनी एनर्जी गेन करके वापस से जब आप अपने रोल में वापस आएँ, अपने किरदार में वापस आएँ, तो आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों से निपट सकें। चाहे फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे रिलेशनशिप्स में किसी भी तरीके का कोई इशू हो, ये आपके मन को इतना स्ट्रांग कर देगा। ये जो तरीका है, ये जो एक कह सकते हैं प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल जर्नी में, कि आप अच्छी तरीके से अपने रिश्तों को भी मैनेज कर पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे, और आप जो बोलेंगे उससे लोगों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग बस बात सुने और आगे बढ़ गए, वो आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि आपकी बातों में एक वज़न होगा। और उसका जो कारण है इन सारी चीज़ों का, और जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अराउंड बनी हुई है, उसका कारण यही है कि जो सोर्स है, आप सोर्स से कनेक्ट होने की जो कला है, इसको धीरे धीरे सीखना, मतलब बहुत गहराई से समझना अब आप स्टार्ट करने वाले हैं। और यही कारण है कि ये चीज़ आपके इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में, जो बाहरी दुनिया जो हम जी रहे हैं, इसमें बहुत स्ट्रांग आपके मन को कर देगा, और आप हर मुसीबत से, हर चैलेंजेस से लड़ने में सक्षम होंगे। इसीलिए आपके सामने आप देख सकते हैं चैलेंजेस भी धीरे धीरे, जब लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो चैलेंजेस भी बड़े बड़े रूप में आ रहे हैं, और भी बड़े रूप में आ रहे हैं। पिछले चैलेंजेस गए तो अब जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं वो और बड़ा रूप लेकर आ रहे हैं। कभी आप सोचिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल पे, जितनी समझ आपकी बैठ रही है अपने रियलिटी को, जो आप सच में एक सोल, उतना ही बड़ा कह सकते हैं ये एग्ज़ाम की तरह ये पेपर्स आपके सामने लाइफ में आ रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया डिवाइन टाइमिंग के बारे में। अगर हम देखें यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड भी आया है। रुद्राक्ष बीट्स आर डिवाइन एलिमेंट of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. So बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड में आप रुद्राक्ष को देख सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन है भगवान शिव को। और अगर आप इसको धारण कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इससे आपका मन स्टेबल रहेगा। नहीं भी कर पाते हैं तो स्वरूप को अपने याद करें, जो आपकी आत्मिक स्थिति है उसको याद करें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं, उससे एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, उसका डीप जो मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ भी देखिए आदि योगी का कार्ड है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। देखिए ज़्यादातर कार्ड्स अगर आज के आए हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड आए। इसका मतलब ये किस ओर इशारा दिया जा रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। आदि योगी शिवा, द रेवर्ड ओरिजिनेटर ऑफ योगा, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ अपने आप को सारी दुनिया के प्रॉब्लम से, चिंताओं से अलग करने के लिए योग एक बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छा तरीका है, जिससे कि आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और एकाग्र कर सकते हैं। देखिए यहाँ रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा दिखा रहा है, बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग
hard time without anticipating anything from them in reward। तो यहाँ साफ तौर पे भोलेनाथ ये मैसेज अपने बच्चों को दे रहे हैं कि आपके जो भी आपसे बन पाए या आप के कैपेसिटी में जो भी पॉसिबल हो सके, उस कैपेसिटी के अनुसार आप किसी ऐसे इंसान की मदद करें जो इस समय किसी मुसीबत में है या फिर उसको आपके हेल्प की ज़रूरत है, बिना कोई उम्मीद रखे कि रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा उससे। ये करने से क्या होगा कि जो भी आपके जीवन में इस समय विरोधी, जो शत्रु, जो दुश्मन बने बैठे हैं, उनसे आपका जीवन और जल्दी मुक्त होगा और जितने ये रुकावटें जो डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये रुकावटें भी हट जाएंगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जिसको आप देखते हैं जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, उसकी मदद ज़रूर करें दोस्तों, जो भी आपके कैपेसिटी में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिमिट से बाहर जाके करें। जो आपके कैपेसिटी, जो आपका मन गवाही देता है, उस हिसाब से आप किसी ना किसी की मदद ज़रूर करें। उससे क्या होगा, आपके जो कर्म है उनका हिसाब किताब भी पॉजिटिव और अच्छा बनता जाएगा। देखिए, फ्लाइंग हनुमान का कार्ड आया, लॉन्ग जर्नी। ये दिखाता है कि कोई ना कोई, देखिए यहाँ फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों जर्नी की बात हो रही है, सिर्फ फिजिकल जर्नी की बात नहीं हो रही है। तो फिज़िकली आप बिल्कुल कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ। ये जगह घूमने की जगह भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखा रहा है, यानी आपके अंदर मन की जर्नी, अपने असलियत को पहचानने की जर्नी, वो जर्नी जो सारे झूठ से अलग करके आपको जैसे मुक्त कर देती है। आई नो चैलेंजेस बने रहते हैं, हम वापस इस दुनिया में अलग तो पूरे हो नहीं सकते, मन एक जैसा हर वक्त तो रहता नहीं है। मन वापस यहाँ आएगा, फिर से वो जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो फिर से कहीं ना कहीं हमें परेशान करेंगे। लेकिन ये जो जर्नी है ना, ये आपको कह सकते हैं, एक आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं, आपकी सोल रिचार्ज हो जाती है जब आप डिटैच होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो आपके अंदर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर सारे ही कार्ड्स उसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। सो यहाँ देखिए, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आपने जो प्लान्स बना रखे हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप में कोई फैसले को लेकर, चाहे अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, तो अभी वो टाइम है कि आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो भी प्लान्स हैं, इनमें आपको सक्सेस हासिल होगी, हेल्प भी आपको मिलेगी, और लोग आपको एक, कह सकते हैं, एक उम्मीद, एक ऑप्टिमिज्म, एक बहुत मतलब ऑप्टिमिस्टिक इंसान आप हैं, तो बहुत उस नज़रिए से लोग आपको देखेंगे, बिकॉज यार रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में भी आप एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए आपको ऑप्शंस, आपको चांसेस भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will prove beneficial. So friends, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि there are times, जो कि ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं, तो हम हर टाइम तो एक माइंडसेट में तो जी नहीं सकते, हमारा मन बदलता रहता है चीज़ों को लेकर हर सेकंड। तो ऐसा भी टाइम इस बीच में हो सकता है, इधर बीच में स्पेशली, कि आपको कोई इंसान जानबूझ के पोक करने की कोशिश करे, प्रोवोक करने की कोशिश करे, जिसके वजह से आपका मन नेगेटिव हो जाए और आप कुछ ऐसी कमेंट कर दें या कुछ ऐसा फैसला ले लें जिसके वजह से उस चीज़ को लोग फिर गलत तरीके से दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करें कि देखिए आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए आप नेचुरली ऐसे इंसान हैं नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो कोशिश करते हैं आपकी इमेज को धूमिल करने के लिए, लोगों के बीच में आपकी जो एक जो लीडरशिप की जो पोजीशन है उसको कम करने के लिए लोग कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी इंसान से आप प्रभावित ना हो, कोई भी अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ आज इतने सारे कार्ड्स जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कोई आम इंसान या रेगुलर सोल्स में से नहीं, उन सोल्स में से हैं जो कहते हैं ना, भगवान के पुराने तो पुराने बच्चे। इसीलिए इतने सारे स्पिरिचुअल जर्नी के कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो ये रीडिंग करके मुझे एक बहुत पावरफुल एनर्जी की फीलिंग हो रही है दोस्तों, आप सभी के लिए। और मैं आप सभी की ओर बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी की ओर सेंड करता हूँ।
ताकि आप अपने इस जर्नी में सक्सेस को हासिल करें, मन की एकाग्रता को और पाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे सदैव बना रहे। दोस्तों, आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके और माँ लक्ष्मी आपको धन की कभी भी कमी ना होने दे। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़रूर पूरी हों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहे। तो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। कल मैं फिर से मिलूंगा दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।